जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 1000 पॉइंट्स निकाले हैं। यकीनन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आज थोड़ा-सा अफसरदा-अफसरदा, ग्लूमी-ग्लूमी से होंगे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है जी। स्टॉक मार्केट में काम करना और परेशानी लेना, ये फिर वो क्या कहते हैं, काम ना करने वाली बात है। परेशान हो जाएँगे क्योंकि ये रोज़ यहाँ ये वो कारोबार है जहाँ रोज़ मेला लगता है। जिस तरह सब्जी मंडी में जाएँ तो हर रोज़ बोली लगती है, यहाँ भी हर रोज़ काम होता है यार। आज का दिन जो हुआ, जैसा हुआ, ठीक है। अब आप ये फैसला कीजिए कि आज की मार्केट की इस गिरावट से कल क्या करना है? कल की प्लानिंग कीजिए। देखिए मार्केट के जो प्रॉफ़िट टेकिंग का जो इस वक़्त प्रेशर है मार्केट पर, वो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है और अगर कल की वीडियो अगर आपने देखी हो, तो उसमें मैं ख़ास तौर पर गुज़ारिश ये कर रहा था अपने हवाले से। मैं अक्सर अपनी स्ट्रैटेजीज़ ही डिस्कस करता हूँ कि मेरा ये ख़्याल है कि जब तक मार्केट इस 67,000 के लेवल के ऊपर क्लोज़िंग नहीं देगी, मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा नई बाइंग के हवाले से। तो इंतज़ार कर रहे हैं अभी 65 पर जो था वो हमने कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग की थी, देन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट अपने किसी लेवल पर जाए तो हम कोई मज़ीद शेयर खरीदने की कोशिश करें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम कुछ शेयर्स की तलाश में हैं इंशाल्लाह। वो जैसे ही आएगा फिर हम उसमें बाइंग करेंगे। अब आपके लिए भी जो सजेशन है वो यही है कि आप शेयर्स का फ़िल्टर आउट लगाएँ। और एक नए शेयर्स की तलाश कर लीजिए, उसका लेवल आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए। 1000 पॉइंट आज निकले हैं, हो सकता है 1000 कल फिर निकल जाएँ और वो शेयर अपने उस लेवल पर आ जाए जहाँ पर आपने बाय करना है। देन आप अपनी ट्रेड बनाइएगा। 925 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स की कमी और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो माशाल्लाह से आज भी 5 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें पीटीसी भी है, आरएफ हबीब वाले भी हैं और ट्रीट बैटरी वाले भी हैं। अब देखिए ट्रीट बैटरी में आज जो वॉल्यूम लगा है वो सिर्फ़ 3000 का लगा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि कोई बेचना नहीं चाह रहा। खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन बेचने वाले नहीं हैं। अब आप अपना-अपना फैसला कर लीजिएगा कि आपने इसको खरीदना है या नहीं खरीदना। मेरे पास नहीं है और मेरा भी इसको खरीदने का कोई प्रोग्राम भी नहीं है। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में 5 कंपनीज़ हैं लेकिन काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो फ़िलहाल इसमें भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। खबरों के हवाले से बात करते हैं तो एक चीज़ बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि खबरें पॉज़िटिव हैं, मार्केट नेगेटिव है। अब ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है। अब खबरें पॉज़िटिव कौन-सी हैं और मार्केट नेगेटिव क्यों है, इस पर थोड़ा-सा तज्ज़िया हम जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं। पहली खबर ये है कि पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें 8% का इज़ाफ़ा हुआ है गुज़िश्ता 5 महीनों में। अब पाकिस्तान के जैसे मुल्क में जहाँ पर डॉलर्स का काल पड़ा हो, वहाँ पर 8% का इज़ाफ़ा अच्छा खासा इज़ाफ़ा होता है। लेकिन मार्केट जो है वो नेगेटिव बिहेव क्यों कर रही है? एक बात। दूसरी जो है वो हैस्कोल के हवाले से है, इस पर अभी हम बाद में बात करते हैं। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तानी जो रुपया है, ये लगातार 5 दिन से सस्टेन कर रहा है और ₹283 पर ये सेटल हुआ है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर है। तो मार्केट पॉजिटिवली इम्पैक्ट जो है वो क्यों नहीं दे रही, असर क्यों नहीं आ रहा, 37,000 पे जाके मार्केट फँस क्यों गई है? इसके ऊपर क्यों नहीं जा रही? एक बात। अब तीसरी खबर जो है वो ये है कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो सरप्लस हो गया है 9 मिलियन पाउंड्स। अब ये भी एक बहुत पॉजिटिव खबर है, तो फिर इसका भी असर मार्केट पर आना चाहिए था। ये तीनों खबरें जो मैं पढ़ी हैं हमारे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों की तीनों अच्छी खबरें हैं, स्ट्रॉन्ग खबरें हैं, लेकिन मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। वजह क्या है? वजह हमारे ज़मीनी हकायक हैं। जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बयान करता हूं कि देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने का ये मतलब मकसद और मतलब नहीं है कि आपने बस एक शेयर खरीद लिया बस ठीक हो गया जी। अब मैंने सिर्फ इंडेक्स को देखना है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और बाकी मैंने कुछ नहीं देखना। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में काम करना है तो स्टॉक मार्केट में काम करना ऐसे ही है जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं। आपने विंड स्क्रीन से आगे भी देखना है, आपने वो छोटा शीशा जो पीछे जो है वो पीछे से आने वाली गाड़ियों को बताता है, आपने वो भी देखना है, आपने दाएँ का शीशा भी देखना है, आपने बाएँ का शीशा भी देखना है। अगर आप इन तमाम मुहर्रकात को पसे-पुश डाल देंगे और सिर्फ़ सीधा देख के और स्टीयरिंग सँभालना है, तो फिर दाएँ से, बाएँ से, पीछे से गाड़ी कहीं न कहीं से ठुक जाएगी। तो बेसिकली हमारे जो बदलते हुए हालात हैं,
वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इलेक्शन आप देख लीजिएगा, जैसे-जैसे इलेक्शन करीब आएँगे, आपको पाकिस्तान के मैंने आज एक वीडियो भी बनाई है, उस पर मैंने बात भी करने की कोशिश की है। गो कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात से जो हैं वो मुझे कहते हैं जी कि आप इन चीज़ों को स्टॉक मार्केट की वीडियो में डिस्कस ना किया करें। लेकिन देखिए, हमारा तजुर्बा तो ये है कि ये चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ, बाकी हर बंदे की अपनी राय है। तो इसलिए हालात थोड़े-से ऊपर-नीचे होंगे, सियासी लड़ाइयाँ भी होंगी, नूरा कुश्ती भी होगी, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इंशाल्लाह पॉज़िटिविटी ये है और मेरी पॉज़िटिव सोच ये है, जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन भी टाइम पर होंगे और उसके बाद जब मार्केट एक डिप देगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट टेकिंग भी हो सकता हो जाए, देन अच्छे शेयर्स में आप अपनी पोज़ीशन बनाइएगा। अगला आईएमएफ का प्रोग्राम भी हो जाएगा, इंशाल्लाह। तो आगे की सोचें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार मार्केट क्यों चल गई? क्या पाकिस्तान के हालात बदल गए थे? इस पर इंशाल्लाह मैं अलग से व्लॉग करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली खबर जो है वो हैस्कोल पेट्रोलियम के हवाले से है। अब हैस्कोल पेट्रोलियम जो है ये अपने 76% शेयर जो है ये खरीदने जा रहे हैं। मिल्लत एनर्जी वाले उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की है। अब देखिए इस हवाले से अब बहुत सा मैंने इसके ऊपर मुझे पता था, मेरे पास खबर भी थी, लेकिन मैंने इसके ऊपर वीडियो में बात नहीं की। लेकिन काफ़ी सारे चूँकि मुझे सवालात मौसूल हुए तो मैंने सोचा इस पर बात मैं कर ही दूँ। ज़्यादातर दोस्तों की राय ये थी कि जी हैस्कोल में सट्टा होने लगा। देखिए बात ये है कि ये जो इस किस्म के माइंडसेट है ना, ये सिर्फ़ मैं उनको ख़त्म करने के लिए और इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये इस किस्म की बातें डिस्कस करता हूँ कि देखिए एक खबर आई कि जी हैस्कोल पेट्रोलियम किसी कंपनी ने कहा जी कि हम मिल्लत वालों ने कहा जी कि हम हैस्कोल को खरीदना चाहते हैं। तो ठीक है ना यार, आपको अगर लगता है कि ये एक फेक न्यूज़ है, एक या आप जो काम खराब होने लगा है, तो आप इसमें बाइंग सेलिंग ना करें। लेकिन अगर कोई दूसरा एक शख्स जो है वो उसको इवैल्यूएट करता है, वो समझता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वो इसमें बाय सेलिंग करेगा। अब इसमें सट्टे का कल्चर नहीं होता। एक उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्म किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, तो ठीक हो गया। और एक बात आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये इस किस्म की जितनी भी डील्स होती हैं, अगर 10 लेटर्स आते हैं, 10 कंपनीज़ के हवाले से ये खबर आती है कि वो बिकने लगी हैं और कोई खरीदने लगा है, तो उसमें से एक एग्ज़ीक्यूट होती है। 9 यानी कि 90% जो ये इस किस्म की जो डील्स होती हैं, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचती। उसकी क्या वजूहात है, वो कुछ भी हो सकती हैं। आपने देखना है कि क्या आपने इस खबर की बुनियाद पर उस शेयर के अंदर ट्रेड लेनी है या नहीं। जुए-शुए की बात नहीं करनी, सट्टे की नहीं करनी कि सट्टा होने लगा। होने लगा तो फिर होने दें, आप इसमें शामिल ना हो, अगर आप समझते हैं कि ये सट्टा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा-सा हैस्कोल के ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देख लें ना कि हैस्कोल के फंडामेंटल क्या कहते हैं। अब देखिए उस कंपनी ने ये कहा है कि वो 76% जो है, इस लेटर के मुताबिक हैस्कोल के हो सकता है जी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। जैसे शुरू में गपशप भी होगी थोड़ी-सी तो इसलिए। 76% जो है वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है जी वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं। टू एक्वायर 76% fully diluted shares capital of the company the management be and it hereby authorized to invite। अब देखें बात ये है 76% वो शेयर्स जो है वो खरीदना चाहते हैं। चलें बात समझ में आ जाती है। अब सिर्फ आपने यहाँ से मेरा ना तो प्रोग्राम हैस्कोल को खरीदने का है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं, ना मेरे पास ये पहले से मौजूद है, लिहाजा आपके लिए सिर्फ मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं ताकि आप, और इसमें से मैं कोई ज्यादा मतलब भी नहीं निकालूंगा, वो मतलब भी आप लोग खुद ही निकालेंगे। 76% शेयर जो है जी इस कंपनी के वो मिल्लत एनर्जी वाले खरीदना चाहते हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। अब इसका जरा चार्ट खोल लें। अब हैस्कोल की बात कर लेते हैं। हैस्कोल जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 8 रुपए 87 पैसे पर, हम इसको 9 रुपए कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन सर बात ये है कि आप ये देखिए कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें ये 14 रुपए का लॉस शो कर रहे हैं, यानी कि जितने का शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, अगर हम 9 रुपए का कर लें या और जो हमारा ये लॉस है इसको अगर फर्ज करें ट्रेडिंग हम कर लेते हैं 10 रुपए की, कि 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और लॉस जो है वो इसका 15 रुपए है, तो सर जी 1.5 की रेशियो के साथ ये कैसे डील जो है ये पाया तकमील पर पहुंचेगी और वो प्राइस जो है वो कैसे जस्टिफाई होगी, किस प्राइस पर वो बेचेंगे। अब फर्ज कीजिए कि अगर मैं ये कंपनी खरीदने जाऊं जो 15 रुपए के लॉस पर है पर शेयर,
तो ये तो 50, ये तो सीधी-सीधी जो है ये आपकी जो फेस वैल्यू है, ये तो उससे भी नीचे जाता है। ये तो अगर फ्री में भी दें कंपनी तो फिर भी वारा नहीं खाती। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, इसकी बुक वैल्यू क्या है, इसके एसेट्स क्या हैं, वो अभी फिलहाल चूँकि मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने ये देखना है कि ये डील जो है ये बड़ी मुश्किल से पाया तक मील तक पहुँचेगी, किसी ना किसी वजह से, क्योंकि कंपनी के पास कुछ नहीं है और जब से इसका हेडक्वार्टर जो था वो बाहर गया, वो फिर सारी तफसील हम पहले भी बयान कर चुके हैं। लिहाजा जिनके पास है वो देख लीजिए उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इस हवाले से कोई राय नहीं दे रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें आप देख लें कि ये डील कहां तक मुमकिन है कि ये पाया तक मील तक पहुंचेगी। बस जी, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं मजीद के आज की मार्केट में हुआ क्या बेसिकली। आज मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रही है। करेक्शन मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं, मेरी एक अपनी राय है। मैं ये समझता हूं कि अभी मार्केट जो है वो करेक्शन में नहीं आई। हाँ, कल की जो बनेगी कैंडल वो इंशाल्लाह डिसाइड करेगी कि मार्केट का करेक्शन का मूड हो सकता है या कि नहीं। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो सबसे ज्यादा आज भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रहे। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर सेक्टर है, फिर ऑयल एंड गैस है और सो एंड सो पूरी मार्केट में आपको प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है? जमीनी हकायक बदल रहे हैं, इस पर हमने पहले बात कर ली। आगे चलते हैं जी और मुमकिना तौर पर ये देखते हैं कि कैंडल स्टिक क्या कहती है। देखिए कैंडल स्टिक जो है वो मुसलसल अपने 37,000 लेवल का जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट कर रही है। दूसरी बात ये है कि मैंने कल की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ये जो हिस्टोरिक वॉल्यूम लगता है ना, इसको जरा ध्यान से इसके ऊपर नजर रखा करें, क्योंकि ये जो गैर मामूली वॉल्यूम होता है ये मेरा जाती तौर पर एक्सपीरियंस है कि ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं होती। लिहाजा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह क्या होता है। मार्केट में फिलहाल आज की चूंकि कैंडल में हमें कोई बाइंग का आंसर जो है वो नजर नहीं आ रहा, तो मुमकिना तौर पर कल भी मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रह सकती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आया कि मार्केट की करेक्शन जो है वो कहां से शुरू हो सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट ने अपनी थोड़ी सी जो सपोर्ट ली थी वो ली थी 64,400 से 64,400। अगर मार्केट जो है वो 64,000 से नीचे जाती है, क्योंकि 60,000 पॉइंट्स का लेवल है, अगर हम एक एक पॉइंट को लेके जो है वो कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे फिर एनालिसिस और लेवल्स नहीं निकलते। अगर मार्केट जो है वो 64,000 का जो लेवल है अगर उससे नीचे की तरफ जाती है तो देन मार्केट में करेक्शन शुरू होगी जो कि रफली 60,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट 64,000 को सस्टेन करती है तो मैं ये समझता हूं कि 64,000 को सस्टेन करने का मतलब ये होगा कि यहां से मार्केट एक मर्तबा फिर अपना एक नया मोमेंटम बना के 67,000 को ब्रेक करेगी और 75 तक जा सकती है। अब देखिए ये चीजें जो है ना, आपने इफ और बट के साथ चलना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, अगर वैसा हुआ तो ऐसा होगा। आपने भी अपने आप को इसी तरह से जो है वो अपने लेवल्स बना के रखने होते हैं। अब मेरी जाती राय में जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो पैसा मैंने अपने पास 65,000 पर प्रॉफिट टेकिंग करके रखा हुआ है, मैं इसको देखूंगा कि आया कि ये 64,000 को रिस्पेक्ट करती है या नहीं। अगर ये 64,000 को रिस्पेक्ट करेगी देन जो जो शेयर्स मैंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं अगर वो उस लेवल पर आ जाते हैं देन मैं उसमें बाइंग बनाऊंगा। लेकिन अगर ये उसको रिस्पेक्ट नहीं करती फिर मैं वेट करूंगा कि क्या ये कहीं 60,000 की तरफ तो नहीं जा रही। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि कल मार्केट क्या करती है। फिलहाल तो जो नजर आ रहा है वो यही है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला कल भी जारी रह सकता है। मजीद मार्केट के हवाले से जो सियासी और दूसरे मामलात हैं उस पर भी हम गाहे बगाहे वीडियो बनाते रहते हैं, कभी टाइम लगे तो वो भी देख लिया करें। अब तक लिए सिर्फ इतना ही, कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।